हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से कौन कौन से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, इस चैप्टर में से हमारे क्या के कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, आज हम ये जानेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज बन सकती है, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कि कार्बन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती क्या है, जिसकी वजह से क्या सबसे अलग है हम। ठीक है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था वाला, तो हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तब मैंने बताया था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी डिपेंड करती है हमारी कार्बन पे। तो ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हमने क्या केमिस्ट्री के नया ब्रांच बना दिया इसके लिए। तो देखो, अगर यूनिक प्रॉपर्टी पूछी जाए तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज की यूनिक होगी, ऐसा नहीं है। इसकी क्या है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी यूनिक है। पहली कैटिनेशन, जो इसको बाकियों से अलग करती है, कैटिनेशन। और दूसरा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी पेपर में ये पूछा जा सकता है कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। थोड़ा सा याद करा देता हूं, क्या था हमारा कैटिनेशन, क्या था हमारा, जब कार्बन के साथ रिएक्ट करके या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड बनाए। ठीक है, जैसे हमारा ये होता है मीथेन, इथेन, एल्कोहल मान लेते, इथेनॉल। ठीक है, या मान लेते CH3 COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, या ग्लूकोज CCH2O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा ये। या मान लेते हम C7H35 COONA। तो यहां अगर तुम देखो, यहां पर कार्बन ने क्या करा है, बहुत लंबी चैन वाले कंपाउंड बनाए हैं। यहां देखो एटम टोटल कितने, 8। यहां पर कितने हैं आपके, 2, 5, 1 और 1, यानी कितने हो गए, 9। तो ऐसे यहां पे तुम देखोगे बहुत बड़े बड़े चैन वाले कंपाउंड बने। ग्लूकोज के अंदर कितने टोटल 24। ठीक है, 24। तो यहां पे अगर तुम नोटिस करो तो यहां पे बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनना जनरेट शुरू हो गए हैं। तो यही एक खास प्रॉपर्टी है जो कार्बन को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन क्या होता है, जब कार्बन के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड बनाए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब देखो, यहां से 2 क्वेश्चन और क्रिएट होते हैं इसके। पहला तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो मैंने बता दिया कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, अब इसके यहां से 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखो, वैलेंसी का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने गेन करेगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने गेन करेगा। यानी लास्ट के सेल की अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4। ठीक है, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले हो, ठीक है, +4 कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, ये बनाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या जनरेट हो सकता है कि जो आपका कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड जनरेट करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और क्या होता है हमारे, इसका मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कि भाई कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन मेड या जनरेट, है ना। तो क्या आएगा आपका, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, एक ये भी पूछ सकते हैं। देखो, हर जो एटम है वो स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है,
स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्यों चाहता है? वो किसी की तरह बनना चाहता है। स्टेबिलिटी यानी अपना लास्ट के सेल को पूरा कंप्लीट फिल करना। और ऐसा कौन होता है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनके लास्ट के सेल पूरे फिल होते हैं? वो होते हैं हमारा 18वां ग्रुप 18। उसके अंदर कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रैंडम। ये जो एलिमेंट है हमारे 6, हर एक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का इनकी तरह बनना चाहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस, इसकी तरह बनना चाहते हैं सारे के सारे एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें जो कार्बन है स्टेबिलिटी चाहता है तो किसकी तरह बन सकता है? तो ज्यादातर कोशिश करता हूं किस तरह बनने में, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कोशिश करता है बनने की किसकी तरह? नियॉन की तरह। किसकी तरह? नियॉन की तरह। ठीक है, तो यानी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस चाहता है वो? नियॉन की। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक तो हो गया बेसिक जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। और क्या बन सकता है इसके अंदर? देखो सेकंड करते हैं, नेक्स्ट। एक तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और इस चैप्टर में, हाँ एक तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन सकता है इसमें? अब देखो दूसरा जो कार्बन होता है हमारा कार्बन बेसिकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो ये तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये तो खैर कोई पूछेगा नहीं। इसके बाद बात आती है पूछने वाली जो पेपर में पूछी जा सकती है, कितने टाइप के होते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ये बात पूछी जा सकती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो मैं बता चुका हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जनरेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन। एल्केन सिंगल बॉन्ड जनरेट होता है। अनसैचुरेटेड में डबल यानी एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड जनरेट होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल डबल ट्रिपल। इसके अंदर ये चीज पूछी जा सकती है। अगर बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूं, ब्लू फ्लेम दे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, रेड या येलो दे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, गैस जो होती है। और ये बर्तनों को क्या करता है? क्लीन रखता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, दूसरा हो सकता है जनरल फॉर्मूला पूछे तुमसे एल्केन का, जो कि क्या होता है हमारा CnH2n प्लस का 2 और एल्कीन का CnH2n जनरल फॉर्मूला, और इसका CnH2n माइनस का 2। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का क्या है, एल्काइन का क्या है। ठीक है, और या तो ये पूछ सकते हैं कि भाई किसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे ज्यादा होते हैं, एल्कीन में, एल्काइन में। तो सिंपल सी बात है, जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हाइड्रोकार्बन के बाद हमने पढ़ा था 2 तरह की नेमिंग होती है। ठीक है, नेमिंग के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेमिंग 2 तरह की होती है, हमने पढ़ा था। नेमिंग क्या है? 2 टाइप की होती है। ठीक है, नेमिंग हमारी क्या है? 2 टाइप की। एक तो कॉमन या बोल दो ट्राइवियल नेम, और दूसरी IUPAC नेम। ठीक, IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हमसे इसके अंदर पूछ सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं इसके अंदर पूछ सकते हैं? ठीक है, बहुत बार ऐसा आ जाता है कि भाई बोल दिया जाए कि जो एंट है चींटी, ठीक है, चींटी अगर काट लेती है किसी को, ठीक है, तो कौन सा एसिड छोड़ती है। ठीक है, अब सबको उसका IUPAC नेम तो याद होता है।
आईयूपीएसी नेम सिस्टमेटिक ढंग से हम सीखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को आईयूपीएसी नेम याद रहता है। जैसे आईयूपीएसी नेम क्या है आपका, उसका जो चींटी डंक काटती है, मतलब चींटी जब किसी को काटती है तो उसके अंदर से एक एसिड छोड़ती है अपने, ठीक है, तो उसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड, ये होता है उसका आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर कॉमन नेम पूछा जाए, ये किसी किसी को याद ही नहीं होता, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो ऐसी चीज पूछी जा सकती है इसके अंदर, इस चैप्टर में से, कि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में, है ना, तुम्हें कुछ चीज पूछ लें उसके बाद उसका बोल दें कि भाई इसका कॉमन नेम बताओ, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, हाँ, हमने एक चीज पढ़ी है कि कोई भी हम फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की। अब देखो, कुछ भी फूड खाओ, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, उसके बाद वो टूट जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट। इसका फॉर्म हमारा क्या होता है? C3H6O2, C3H6O2, पायरुवेट, ठीक है, इसमें ब्रेक हो जाता है। लेकिन सबको ना ये पायरुवेट याद रहता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इसका, यानी कॉमन नेम सबको याद रहता है इसका, इसका कॉमन नेम सबको पता होता है, जो क्या होता है आपका पायरुवेट, ये रट्टा मान लेते हैं, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं पायरुवेट एसिड, पायरुवेट एसिड। लेकिन हम बात करें इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी, तो कंफ्यूजन पैदा होती है। इसका नाम होता है हमारा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये पूछ सकते हैं इसमें। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे हुआ देखो, CH3 CH2 COOH, ठीक है, CH3 CH2 COOH। तो हमारा क्या हो गया कि आपको कॉमन नेम और आपको आईयूपीएसी नेम दोनों जो बेसिकली ज्यादा पूछे जाते हैं वो सारे याद होने चाहिए। इस चैप्टर में से एक ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने एक तो नेमिंग देख ली, ये देख लिया, और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर से। अगर हम और देखें कि हम और क्या पूछ सकते हैं, तो देखो इस चैप्टर में से एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक इसके अंदर पूछ सकते हैं बेसिक नेमिंग, ठीक है, बेसिक ज्यादा हार्ड नेमिंग नहीं आती, ठीक है, उसके अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि देखो नेमिंग पूछ सकते हैं, नेमिंग में ज्यादा हार्ड नहीं आती, ठीक है। नेमिंग या तो एल्काइल ग्रुप की होगी, ठीक है, या हेलोजन ग्रुप की अटैच करके दे देंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप की अटैच करके देते हैं नेमिंग, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो बेसिकली हमसे पूछे जाते हैं कौन कौन से, वही एल्कोहल, ठीक है, जैसे मान लो CH3 है, CH2OH है, इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम हमें पता है भाई इथानॉल है, इथानॉल। तो ऐसे बेसिकली नेमिंग, या हो सकता है तुमसे बोलते हैं भाई हमारे पास ये है प्रोपेन 1 है, तो पूछे भाई कौन सा फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर, तो कहाँ क्या करते हैं, पीछे से देखो ONE, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सा फर्स्ट ग्रुप है, कीटोन, कौन सा है, कीटोन। थोड़ा मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लिखते हैं OH से, इसको लिखते हैं हम COO, इसको लिखते हैं हम CHO से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, इसके लिए हम लिखते हैं, पीछे लगता है OL, इसके लिए लगता है ONE, इसके लगता है AL, इसके लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कैसे पूछ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ONE था 1, तो कौन सा वो फर्स्ट ग्रुप है, कीटोन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो एक इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चेक करोगे नेट पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो तुम्हें इसमें मिल जाएगा, जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड दे तुम्हें, CH3 है, CH2O, CH2, CH2, Cl। अब भाई इसके अंदर पूछे तुमसे इस पूरी चैन में हेट्रो एटम कौन से हैं, हेट्रो एटम्स कौन कौन से हैं, यानी अलग कौन से हैं, तो यहां पे कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। और ऑक्सीजन है यहां पे, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा ईथर, कौन सा ग्रुप है, ईथर। ईथर ग्रुप के अंदर हमारा क्या होता है, पहचान है इसकी, O, ऑक्सीजन कनेक्ट होता है दो एल्काइल ग्रुप के बीच में, R, ईथर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा नेमिंग के अंदर बेसिकली एल्काइल ग्रुप की बहुत कम आती है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, हेलोजन की भी याद रखना। बाकी इसके अंदर क्या आती है, फर्स्ट ग्रुप की नेमिंग आती है, कि पूछ लेंगे तुमसे भाई कि या तो कोई कंपाउंड दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे भाई कौन सा फर्स्ट ग्रुप हैगा उसके अंदर, या उसको उसका नाम पूछ लें। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन नहीं आते, या पूछे भाई कौन सा हेट्रो एटम है, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है अलग है, यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन पूरे कंपाउंड के अंदर सबसे अलग है,
इसलिए उसको हम बोलते हैं हेटेरोएटम्स। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और हमारे इसके अंदर क्या आता है चैप्टर में, इस चैप्टर में आता है बेसिकली, और जहां तक तो ये चीज थी, इसके अंदर बाकी आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे बेसिकली 4 है ना, उसके बारे में पूछ सकते हैं चैप्टर में। हाँ, उससे पहले एक टॉपिक है आइसोमर। हाँ, अब देखो इसके अलावा हमारा क्या आ सकता है, एक आइसोमर आ सकता है। आइसोमर क्या होता है हमारा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटा एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा याद दिला देता हूं। इसके अंदर कौन सा पूछ सकते हैं कि भाई ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 2 होते हैं। पेंटेन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। हेक्सेन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज पूछ सकते हैं, 5 होते हैं हेक्सेन के। ठीक है, तो ऐसी चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, हेक्सेन के 5। अब देखो, जैसे मान लो हेक्सेन ही है हमारे पास, CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा क्या है, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन 5, नॉर्मल हेक्सेन। अब हमें क्या करना है, यहां से एक कार्बन हटाओ, कहीं भी बीच में लगा दो, बस कॉर्नर पे नहीं लगाना। तो क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, यहां लगा देते हैं CH3, बैलेंस कर लो। ये हमने पढ़ रखा है, इसका नाम क्या होगा, जहां से ब्रांच पास पड़ती है वहां से नेम स्टार्ट होती है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इसको खिसका के साइड कर लो, तो हमारा इसका नाम क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 CH3 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 CH2 CH CH2, इसका नाम क्या होगा हमारा, 3 मिथाइल पेंटेन। और हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहां घुमा के ले जाऊं तो वही पहला वाला आ जाएगा। पेंटेन से एक को कार्बन कम कर दो तो हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 4, इस पे लगा दो एक बार CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कैसे, जहां से ब्रांच पास पड़े, यहां से ब्रांच पास पड़ी है 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे ये भी है, दूसरे नंबर पे ये भी है, इसलिए 2 2 लिखा मैंने 2 बार, एक इसके लिए और एक इसके लिए 2 2। और दोनों देखो एक जैसे हैं, एक एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथ, ब्रांच है तो मिथाइल, है ना। और 2 एक जैसे हैं, इसलिए डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। उसका पेंसिल में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन। 4 बन गए इसके, एक और बन सकता है, इसको एक इधर कर लो ऐसे, CH3 C CH2 CH3, एक हटने को पड़ेगा इसका, CH3 और CH3। इसका नाम कैसे करेंगे, जहां से ब्रांच पास पड़े, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, यानी 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्यों, एक दूसरे नंबर पे है और एक तीसरे नंबर पे है, तो 2 3 फिर डाई मिथाइल और 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 एक जैसे मिथाइल, है ना। तो ये होगा हमारा आइसोमर। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या पूछ सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं इसके अंदर चैप्टर की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है कि भाई 4 तरह की केमिकल रिएक्शन है, एक हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक हमारी एडिशन रिएक्शन है ना। और ऑक्सीडेशन, एडिशन है, कंबर्जन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन 4 के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, एक टॉपिक आता है इसके अंदर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाला, मीसेल वाला, डिटर्जेंट वाला, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी चैप्टर के अंदर बाकी कोई क्वेश्चंस जनरेट नहीं होते, जो इस चैप्टर आपका। उसके एक बार देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं केमिकल का, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। बाकी इस चैप्टर में बाकी कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते एनडी के लिए। जैसे 4 तरह की रिएक्शन की बात की थी मैंने, केमिकल,
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो इसमें क्या क्या बन सकता है केमिकल रिएक्शन के लिए, 4 टाइप की रिएक्शन, 4 हैं इसमें रिएक्शन। पहला कंबजन, दूसरा एडिशन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन, चौथा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो कंबजन में क्या है, सेम कोई से भी हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हीट करो, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, कोई भी चीज ऑक्सीजन प्रेजेंस में चलती है तो हमेशा CO2 और वाटर मिलेगा। तुमसे ये पूछा जा सकता है इस चैप्टर में इस टॉपिक के लिए कि हम किसी चीज के हाइड्रोकार्बन का कंबजन करें, कोई भी नाम दे दें तो हम मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो याद रखना CO2 एंड वाटर, यही बनता है, या कुछ भी हो, एल्केन हो, मिथेन हो, इथेन हो, ब्यूटेन, प्रोपेन, मैटर नहीं करता, हमेशा CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, इसका एडिशन बोलो या बोलो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलो या रिडक्शन बोलो, रिडक्शन, हाइड्रोजन की एडिंग हो रही है, रिडक्शन। जैसे इसके अंदर क्या है हमारा, हाइड्रोजन को ऐड कर दो H2, किसकी प्रेजेंस में, निकल हो, प्लेटिनम हो या प्लेडियम हो, प्लस में नथिंग, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। एडिशन में हाइड्रोजन की एडिंग। नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है हमारा, हटा देना, जैसे हमारा CH4 हो और प्लस में Cl2, तो हमारा क्या बनेगा, H एक Cl यहां लग गया और प्लस में एक HCl निकल गया, ठीक है, एक HCl निकल गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, इसके अंदर क्लोरीन हटाकर, इसको हटाकर इसकी जगह ले लेगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, समझते हो ना, हटाकर उसकी जगह लेना, सब्स्टिट्यूट। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, एक नहीं आता दूसरा आ जाता है उसकी जगह लेने के लिए, पीरियड लेने के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा CH3 CH2 OH हमारा, और हमने क्या किया इसके अंदर CH3 COOH, इसकी प्रेजेंस में एसिडिक K2Cr2 और एल्कलाइन KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना एसिडिक K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की एडिंग, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये वाला को समझ सकता है 4, है ना, कि कौन सी रिएक्शन में क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसके अंदर और क्या बन सकता है। और डिटर्जेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि हम मीसेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आपको चैप्टर की प्रिपरेशन करनी तो आपको मेन टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा कि किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे आपको टाइम की बचत भी होगी और जल्दी कवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, फिर एंड क्लियर, है ना। तो देखो, तो आज हमने ये जाना कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं और हमें किस पे ध्यान देना और किस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बाकी चैप्टर्स को देख लेंगे, केमिस्ट्री को पूरा डन करेंगे खत्म, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।